नमस्कार। जस्टिस फॉर निर्भया में आप सबों का स्वागत है। और आज हम जस्टिस फॉर निर्भया में बात सीबीआई के पूरे अनुसंधान प्रोसेस की करने जा रहे हैं, जिस प्रोसेस के सहारे समझा जा सकता है कि आखिर निर्भया के साथ हुआ क्या है। देखिए, सीबीआई के केस लिए हुए और केस के चार्ज लेने के बाद 12वां दिन कल था। पहले दिन हॉस्टल से जांच की शुरुआत उन्होंने की और उसके बाद वो जहानाबाद पहुंचे। जहानाबाद 4 दिनों तक, इन 12 दिनों में 4 दिनों तक उनका पूरा अनुसंधान जहानाबाद केंद्रित रहा। 3 दिनों तक जहानाबाद से जुड़े हुए लोगों को, मामा, बाकी अन्य जो उनके परिवार के सदस्य थे, उनको पटना दफ्तर में बुलाकर पूछताछ किया। मतलब पूरी तौर पर अनुसंधान के 12 दिनों के अनुसंधान में 7 दिन पूरी तौर पर जहानाबाद पर ही उनका केंद्रित रहा है। पहले दिन हॉस्टल और कल फिर हॉस्टल वो आया। अस्पताल में 2 दिनों के लिए वो गए प्रभात मेमोरियल में, और वो सिर्फ और सिर्फ परिवार की गतिविधियों पर उनकी खास नजर रही, जो सीसीटीवी उपलब्ध है। और संवाद भाई बहन में, मतलब पीड़िता के माँ और मामा के बीच क्या बातचीत हुआ, बेटा के बीच क्या बातचीत हुआ, कौन कौन लोग आए इस बीच में। अस्पताल में सिर्फ फोकस इसी बात को लेकर रहा। हॉस्टल में पहले दिन पूरा क्राइम सीन क्रिएट किया गया। उन्होंने क्राइम सीन क्रिएट किया और शुरुआती दौर में उन्होंने जो पूछताछ करनी थी वो पूछताछ किया। उसके बाद वो जहानाबाद गए। जहानाबाद में पीड़िता के माँ, भाई, पिता, मामा, मामी, नाना, नानी, दादी, मामी, सबसे पूछताछ की। मोबाइल को लेकर थोड़ी समस्या हुई इन लोगों को। मोबाइल, पीड़िता का भाई मोबाइल देने में बड़ी आनाकानी किया। खैर, वो मोबाइल किसी तरीके से सीबीआई ने कलेक्ट किया सारे का, जो, क्योंकि सारा इनका जो डाटा है वो गाजियाबाद स्थित लैब में उसका प्रोसेस होता है। वहाँ थोड़ा वक्त भी लगता है, बहुत सारे केसों का वहाँ आना जाना लगा रहता है। हालांकि प्रायोरिटी में है इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करने का। तो वहाँ से लड़की का, पीड़िता का और पीड़िता के भाई का मोबाइल का पूरा जो डिलीट डाटा है, उस डाटा को रिकवर कर लिया गया है। और रिकवर करने के बाद उस पर जांच चल रही है। कल फिर वो आई सीबीआई की टीम और यहाँ पर हॉस्टल संचालिका, हॉस्टल वार्डन से पूछताछ किया उन्हीं बिंदुओं पर कि 5 तारीख को कैसे आया, किस तरीके से आया, कहाँ कहाँ वो लोग रही, कैसे कौन लोग उसको उठा के लेके गए, उस समय में कौन कौन छात्रा उनके बगल में रह रही थी। क्योंकि एक बात जो अक्सर इस बात को नजरअंदाज किया जाता है कि पीड़िता जिस रूम में रहती थी उस रूम के आसपास, मतलब सटे हुए 6 रूम में उस दिन लड़कियां थी। अकेले उस फ्लोर पर नहीं थी लड़की, 6 लड़की पहले से मौजूद थी। मतलब उन लड़कियों से सीबीआई को जो जानकारी मिली है कि वहां कोई घटना नहीं घटी है। अभी तक के साक्ष्य से, अभी तक जो चीजें सामने आई हैं, सीबीआई भी एसआईटी की तरह उस कंक्लूजन पर पहुंची है, जहां तक हमें जानकारी है कि पटना के शंभू हॉस्टल में उनके साथ कोई रेप की घटना नहीं घटी है, उनके साथ कोई ज्यादती जुल्म नहीं हुआ है, वो सुसाइड की है। पहली बात। दूसरी बात कि जो पप्पू यादव हो या अन्य लोग जो बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे कि नेता का बेटा शामिल है, ये है, वो है, ऐसा कोई एविडेंस सीबीआई को नहीं मिली है जिसके सहारे वो अन्य लोगों से पूछताछ कर सके। पप्पू यादव जी, संजय, उसके बाद गुप्ता, कई लोगों का आधा आधा नाम लेके कह रहे थे। कुछ हुआ ही नहीं है हॉस्टल में। पटना आने के दौरान लड़की के साथ कुछ भी नहीं हुआ है, इसलिए जांच का अनुसंधान पूरी तौर पर हॉस्टल में और परिजन के बीच केंद्रित है।
तो दो बातें, जिन बातों को लेकर एफआईआर दर्ज हुआ था, जिस एफआईआर को टेक ओवर किया था, उसमें परिजन ने हत्या की आशंका जताई थी, परिजन ने रेप की आशंका जताई थी। फिलहाल दोनों आशंका निर्मूल साबित हुआ है। न लड़की की हत्या की गई है और न ही लड़की के साथ रेप हुआ है। ये दोनों बातें जो एसआईटी के जांच में जो बातें जिस तरीके से एविडेंस के दौरान सामने आई, सीबीआई की जांच भी लगभग उसी दिशा की तरफ बढ़ी और सीबीआई भी इसी नतीजे पर है कि लड़की की हत्या नहीं हुई है और ना ही लड़की के साथ रेप हुआ है। तो फिर हुआ क्या? अगर आत्महत्या हुई है तो आत्महत्या के लिए प्रेरित किसने किया? क्या आत्महत्या की वजह हॉस्टल का माहौल था या फिर घर का माहौल? उन तमाम चीजों को सीबीआई एक एक सवाल को जांच रही है और सीबीआई कह सकते हैं कि अंतिम कंक्लूजन पर है। किसी भी दिन इस मामले का पटाक्षेप हो जाएगा। अगर पढ़ाई, घर परिवार के माहौल की वजह से वो तंग थी तो फिर सुसाइड किया, तो परिवार के लोगों को भी हमें लगता है कि सीबीआई प्रेरित करने के जुल्म में जेल भेज दे, ऐसा होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा। ये मतलब एक बहुत बड़ी सजा भी हो जाएगी, क्योंकि अभी तक जो एविडेंस मिला है उस एविडेंस में कुछ भी ऐसा अननेचुरल नहीं है जिसके लिए परिवार पर इतनी बड़ी दफा में उनको जेल भेज दिया जाए। हाँ, परिवार की मुश्किलें तब बढ़ेंगी जब उस कॉन्स्पिरेसी एंगल पर सीबीआई जांच शुरू करेगी। अभी तो सिर्फ और सिर्फ इसी एंगल पर जांच कर रही है सीबीआई कि आखिर निर्भया ने सुसाइड क्यों की और सुसाइड की वजह क्या है। जो रिश्ते की भी बात आ रही है, जो अंडरगारमेंट्स जो दिया गया, जिसके पीछे एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी की बात सामने आ रही है। बहुत सारे फोन नंबर्स की भी जानकारी, जब उसका व्हाट्सएप चैट वगैरह पीड़िता का सामने आया है तो कुछ रिलेशन की भी बात सामने आई है, लेकिन वो रिलेशन ऐसा नहीं था जिस रिलेशन के सहारे वो आत्महत्या तक मजबूर हो जाए। एक बात समझ लीजिए, उसके जीवन में कोई ऐसा लड़का नहीं था जिसकी वजह से वो आत्महत्या कर दे। इसलिए जो कुछ भी था रिश्ता सहमति से थी, कोई जोर जबरदस्ती का रिश्ता उसके साथ नहीं था। ये अनुमान लगाया जा सकता, ये कहा नहीं जा सकता। और ये अनुमान तब लगाया गया जब वो उनके परिजनों ने वो अंडरगारमेंट्स दिया। अगर वो अंडरगारमेंट्स सामने नहीं आता तो ये भी लोग आशंका, मतलब ये नहीं करते कि भाई इसके साथ आखिर हुआ कैसे, रिश्ता कैसे बना। तो रिश्ता अगर बना है तो वो सहमति से बना है, जो जांच के दौरान उस कॉन्स्पिरेसी के मामले में वो सामने आ जाएगा। मतलब जिस तरीके से बड़े बड़े बात हो रही थी, बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी, हॉस्टल में गाड़ियां लगती थी, बड़े बड़े लोग आते थे, वो सारी चीजें निराधार है, कोई उसका आधार नहीं है। कोई भी एविडेंस अभी तक सीबीआई को ऐसा नहीं मिला है कि जांच का दायरा हॉस्टल और जहानाबाद से बाहर निकल सके। जांच का दायरा पूरी तौर पर हॉस्टल और जहानाबाद तक ही केंद्रित है, और जिसमें हॉस्टल की भूमिका सिर्फ और सिर्फ यही है कि यहां 5 तारीख को वो आई, हॉस्टल में रही और यहां वो दवा खा के अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बस जीवन लीला समाप्त क्यों की, इसका सारा का सारा पृष्ठभूमि जहानाबाद है। और जहानाबाद में आज भी हम कह सकते हैं कि उसके मामा हो, चाहे उसके नाना नानी हो, चाहे उसके मामी हो, चाहे उसके माँ पिताजी भाई हो, सबको पता है कि निर्भया ने अपनी जीवन लीला समाप्त क्यों की है। और डे फर्स्ट अगर पुलिस को ये सहयोग किए रहते तो इतना बड़ा बवेला खड़ा ही नहीं होता। और जिस वजह से इन्होंने पुलिस को सहयोग नहीं किया, तो ये भी तय मानिए सीबीआई उस चीज को एक्सपोज करेगी ही करेगी। मतलब जितना बिटंगा खड़ा किया गया, जितने बड़ी बड़ी बातें हुई, क्या क्या आंदोलन हुआ, वो सब जो कुछ भी हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ पीड़िता के परिवार के उस जुल्म, हम कह रहे उस जुल्म को छुपाने के लिए हुआ, जिस जुल्म का शिकार समाज का बड़ा वर्ग है। जिस समाज से ये आती है वहां महिलाओं और लड़कियों को लेकर एक अलग तरीके के ख्यालात आज भी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। बहुत सारे मित्र हमारे
भूमिहार समाज से आते हैं, बहुत सारे मित्र महिलाओं को लेकर और लड़कियों के मामले में आज भी पुराने ख्यालात में है। ये बात कोई छुपी हुई नहीं है। इसलिए उस सच को छुपाने के लिए जो लोग भी सामने आए, उसकी वजह यही थी कि भाई अब ये बातें पब्लिक डोमेन में आएगी, क्योंकि बात बढ़ गया, आंदोलन पर उतर आए, क्या क्या कर दिए, हंगामा खड़ा कर दिए। तो भाई अब तो अगर जो बातें कह रहे थे कि गैंग रेप है या ये है वो है, तो उस बात को मजबूती मिला रहे तो उसके पीछे आंदोलन का सहारा लिया गया। लेकिन सच यही है कि जो कुछ भी घटना घटित हुई है, परिवार के सदस्य पूरी तौर पर अवगत हैं, जिसका हमको लगता है कि शीघ्र सीबीआई खुलासा करने जा रही है।